कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत यानी मौत बरहक है। इस पर आज तक ना किसी का जोर चला है ना चलेगा। जिस तरह से इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, खेलता कूदता है, जिंदगी की तमाम तर रंगीनियां देखता है, अपने काम काज करता है, अपना घर बसाता है, ठीक उसी तरह हर इंसान को एक दिन मरना भी है। ख़वातीन व हज़रात, सानिया अगरचे सरहद के दूसरी पार हुआ, लेकिन सरहद के दोनों तरफ उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू शायरी से इश्क करने वाले और उर्दू अदब से लगाव रखने वाले एक जैसा दुख, एक जैसा कर्ब और एक जैसा गम महसूस कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज ये खबर मिली कि उर्दू अदब का आज एक बाब बंद हुआ। बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अदीब राहत अंदौरी साहब हम में नहीं रहे। बेशक हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। ख़वातीन व हज़रात, अमूमी तौर पर जब किसी शायर के काम को सराहना होता है और जो लोग उस शायर के काम से ज्यादा वाकफियत नहीं रखते, वो ये कह देते हैं कि बड़े मुनफरिद लहजे का शायर था। लेकिन जिन लोगों ने राहत अंदौरी को पढ़ा, राहत अंदौरी को सुना, उनके मशायरों में बैठे, उनकी वीडियोस देखी, वो इस बात की गवाही देंगे कि राहत अंदौरी हकीकतन मुनफरिद लहजे के शायर थे। बहुत आम सा मिसरा, बहुत आम सा शेर, लेकिन राहत अंदौरी उसको अदा करते थे, उसको बयान करते थे और वो खास हो जाता था। आम से अल्फाज से जुड़ा एक मिसरा राहत अंदौरी की जुबान से अदा होने के बाद बहुत खास हो जाता था, जुबान ज़दे आम हो जाता था। उनके कई ऐसे शेर हैं, कई ऐसी गजलें हैं जो बहुत वायरल हुई, बहुत मशहूर हुई और हमारी आम गुफ्तगू का हिस्सा बनी। मुजाहमत करने वाले शायर थे, जुल्म के खिलाफ बोलने वाले शायर थे, हुकूमत वक्त पे तनकीद करने वाले शायर थे। उनके बहुत से अशार ऐसे हैं जो हमारी पॉलिटिकल डिबेट में बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। हम अक्सर उनका ये शेर कोट करते हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और वो बहुत क्लियर थे अपनी आइडियालॉजी में, अपने ख्यालात में, और बहुत बड़ी बात को बहुत सादा अल्फाज में इस तारों में बयान कर दिया करते थे। और ये शेर भी उनका है, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं रख दो, आसमान लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो। वो जुल्म के खिलाफ शायरी करते थे, मुजाहमत की शायरी करते थे। वो अकेले नहीं रहना चाहते थे, ये भी कहते थे साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह, मुझसे बुज़दिल की हमायत नहीं होने वाली। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। हिंदुस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के हवाले से, हिंदू अक्सरियत के हवाले से और मुसलमानों के साथ जिस तरह का रवैया रखा जाता है, उस पे बहुत से अशार उन्होंने कहे और सही मानों में एक हिंदुस्तानी मुसलमान के जज्बात की तर्जुमानी की। राहत अंदौरी का मुख्तसर तारुफ ये है कि राहत अंदौरी 1 जनवरी 1950 को पैदा हुए। उनका असल नाम राहत कुरैशी था, अदबी नाम राहत अंदौरी था। उनकी शायरी के मुख्तलिफ मजमुए दस्तयाब हैं। इसके अलावा भी इनका कलाम यूट्यूब और इंटरनेट पे मौजूद है। मुशायरों को रौनक बख्शने वाले, हाजरीन मुशायरा को अपने साथ बांध कर रखने वाले, और जाते जाते भी ये अता कर गए कि अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही लेकिन मेरी मलकियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। लोगों के गम को अपने अल्फाज से बहलाने वाले राहत अंदौरी अपने चाहने वालों को गम में मुब्तला करके इस दायरे फानी से रुखसत हो गए। दोस्तों, बज़ाहिर तो इन्हें काफी साल से शुगर का मसला था और ये बात भी सामने आई कि काफी अरसे से इनको हार्ट का मसला भी था और ये हार्ट के पेशेंट भी थे। और जब इनकी मौत हुई तो पता चला कि इनकी मौत शुगर की वजह से नहीं, बल्कि कोरोना वायरस की तशखीस हो जाने के बाद इसके पॉजिटिव आ जाने की वजह से हुई। डॉक्टर्स ने नमूनिया में मुब्तला हो जाने की भी तस्दीक की। पिछले चंद हफ्तों से वो अस्पताल में ही एडमिट थे, मगर 2 रोज कबल जब इनको एक साथ 2 दफा हार्ट अटैक हुआ तो वो अपनी आखिरी सांसें लेकर हमेशा की नींद सो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। दोस्तों, मौत तो हर एक को आनी है। मर्ज तो एक बहाना हुआ करता है। कोई शुगर से मर जाता है, कोई हार्ट अटैक से, या किसी को कोरोना वायरस हमेशा के लिए सुला देता है। हमें चाहिए कि हर वक्त तैयार रहें और मौत की तैयारी करते रहें। अल्लाह पाक की जात के आगे सजदा रेज हो जाएं और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें, इससे पहले कि हमें मौत आ जाए और हम तौबा किए बगैर ही अपने खालिक हकीकी से जा मिलें। ये तो कुरान करीम का फैसला है। जैसा कि हमने वीडियो के आगाज में आपके साथ एक कुरानी आयत शेयर की कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर इंसान को मौत का मजा चखना है। और दोस्तों, मौत ये देखकर नहीं आती कि आप जवान हैं या आप पर बुढ़ापा छा चुका है, आप अमीर हैं या आप गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मौत का एक दिन बरहक है। ये इंसान का ओहदा मकाम देखे बगैर जब वक्त मुकर्रर हो उस वक्त आकर ही रहेगी। फिर चाहे आप मशहूर जमाना कोई सेलिब्रिटी हो या फिर एक आम इंसान। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें मौत की तैयारी करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
आमीन। और अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए अपने दोस्तों और अजीजों अकारब तक भी पहुंचाइए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ABL टॉक के साथ। अल्लाह हाफिज।